नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। में हूं आपके साथ अनुपमा झा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और दुख भरी खबर के साथ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी के दिग्गज नेता रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरजेडी मुखिया लालू यादव के बेहद करीबी थे। रघुवंश बाबू के नाम से फेमस पूर्व केंद्रीय मंत्री को कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो कोरोना पॉजिटिव थे। पिछले कई दिनों से रघुवंश प्रसाद की हालत नाजुक बनी हुई थी। वो वेंटिलेटर पर थे। उन्हें सांस लेने में बेहद दिक्कत हो रही थी। रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज 4 अगस्त से ही दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था। आपको बता दें, पहले उनका इलाज पटना में चल रहा था, लेकिन जब लगा कि हालत बिगड़ती जा रही है तो राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया गया। 4 दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे। लेकिन देखिए, बहुत दुख भरी खबर, क्योंकि आरजेडी के ब्रह्मा के तौर पर जो है देखा जाता था रघुवंश प्रसाद सिंह को। और इनकी दोस्ती की मिसाल ऐसी थी कि जब यूपीए 2 में एक बार फिर से मंत्री का ऑफर मिला था तो सिर्फ लालू यादव की वजह से मंत्री का ऑफर ठुकरा दिया था डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने। और आपको यह भी याद दिला दे कि परसों की ही बात है, जब चिट्ठियों का दौर चल रहा था। एक वो चिट्ठी जो रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से राजधानी दिल्ली के उसी एम्स अस्पताल से लिखी गई थी, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया था। हालांकि उसे स्वीकार नहीं किया गया था लालू प्रसाद यादव की तरफ से। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए, आप आइए, स्वस्थ होकर आइए, हम बैठकर बात करते हैं और आप कहीं नहीं जाने वाले। और जब आज ये खबर आई तो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर कहा कि मैंने आपसे कहा था कि आप आइए और आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी जल्दी चले गए, यकीन नहीं होता। और ज्यादा बातचीत करने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन देखिए, रघुवंश बाबू एक ऐसे नेता है जो सिर्फ आरजेडी के करीबी नहीं थे। विपक्ष भी जो है उनका उतना ही सम्मान करता था जितना आरजेडी का हर एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर कोई केंद्रीय मंत्री हो। देखिए, रघुवंश बाबू एक ऐसे शख्सियत थे जहाँ देश उनको भुला नहीं पाएगा। आज उनकी हम लोगों के निधन से सभी पूरे बिहारवासी राजनीतिक गलियारों में शून्यता सी हो गई है। हम सभी शोकाकुल हैं। रघुवंश बाबू अपने जीवन में स्वच्छ राजनीति करने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और बने रहेंगे। रघुवंश बाबू जो भी राजनीति किए, उसमें पक्ष हो विपक्ष हो, ये सब नहीं देखते थे। कैसे जनजीवन बेहतर हो, गरीबों की बात करने वाला एक नामचीन नेता हम लोगों के बीच से चले गए। हम सभी शोकाकुल हैं, मर्माहत हैं, आहत हैं। रघुवंश बाबू से समाजवाद की धारा में भी एक शून्यता सी आ गई है, क्योंकि समाजवाद का एक बड़ा चेहरा, क्षत्रिय में जन्म तो लिए थे, लेकिन पूरी जीवन पर्यंत गरीबों की लड़ाई लड़े। ये एक प्रेरणा ही हो सकता है आज के जात पात की धारा में। रघुवंश बाबू एक ऐसे एक चेहरा थे जहां हमेशा गरीब गुरबा महरूम लोगों की बात करते थे। और अपने जीवन पर्यंत कुछ क्षण तो ऐसी भी याद किया जाएगा जुगों तक, कि अपने जीवन की अंतिम समय जब एम्स में वो भर्ती थे, ऐसे कुछ पत्र बिहार के मुख्यमंत्री को लिखे और उस घड़ी में भी बिहार को सुंदर देखना चाहते थे, बिहार को और बड़ा बनाना चाहते थे, बिहार को ऐतिहासिक बनाना चाहते थे। वैशाली जैसे चीज़ों को करने के लिए उन्हें विश्वास था कि ये काम नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत यादगार रहेगा कि जो इतनी पीड़ित है, अपने जीवन के और का संघर्ष कर रहे हैं एम्स में, फिर भी बिहार के बारे में परवाह, बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों की रखवाली करने का जो चेतना और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री को दिए, ये बहुत जुगों तक याद किया जाएगा। और आज के युवा, हम समझते हैं कि यदि स्वच्छ राजनीति की तरफ यदि एक कदम बढ़ाएंगे तो उसका प्रेरणा का स्रोत सिर्फ एंड सिर्फ रघुवंश बाबू हो सकते हैं। जयसिंह जी, शायद यही वजह है कि आज देखिए रघुवंश प्रसाद सिंह जो है आज हमारे बीच में नहीं है, तो आप भी बैठकर जो है ये कह रहे हैं कि वो एक जनता के मंत्री थे, एक जनता के जो है फ्रंट फुट पर आकर जनता की बात रखने वाले थे। क्योंकि आपने चिट्ठी का जिक्र किया, तो जब उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तो जेडीयू की तरफ से जब ऑफर दिया गया था तो आप ही ने कहा था कि वो एक ऐसे शख्स हैं, जब लाइन खड़ी होती है तो वो जो आखिरी शख्स होता है उसके बारे में भी सोचते हैं, और यही उनकी खासियत थी। बिल्कुल रही है। पूरे अपनी जीवन काल में
उन्होंने गरीबों की बात किया और जो राजनीति में वो बहुत संघर्षरत रहे। 74 आंदोलन का एक आंदोलन से निकला हुआ एक शख्सियत जिसका नाम रघुवंश बाबू था, हमेशा संघर्ष में रहे। अपनी एक अंदाज होती थी, वो अंदाज भी कोई नहीं भूलेगा। तो देश भी उसकी अंदाज में बेबाकी के साथ जो बात करते थे, जो दायित्व उनके जीवन में मिली, राजनीतिक जीवन में 4 बार सांसद रहे, बिहार के मंत्री रहे, केंद्र के मंत्री रहे, लेकिन दायित्वों के निर्वहन करने का भी एक प्रेरणा उन्हीं से सीखना पड़ेगा और उन्हीं से सीखते रहेंगे राजनीतिक लोग। बिल्कुल जय सिंह जी, देखिए ना, आज जरूर आरजेडी जेडीयू ये राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो गई हैं, लेकिन एक वक्त था जब सब जो है साथ मिलकर सिर्फ बिहार के विकास के लिए सोचा करते थे। उसी में से एक रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे। वो आंदोलन अगर हम याद करें, जिस वक्त रघुवंश प्रसाद सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात करें, जयनारायण सिंह की बात करें, उनके साथ मिलकर जब उस आंदोलन में शामिल हुए थे, आपको उस वक्त का कोई वाक्य याद हो? क्योंकि जितना मुझे याद है, महज सिर्फ फ्रंट फुट पर आके उन्होंने आरजेडी को नहीं बचाया है, आंदोलन को भी नेतृत्व करते हुए कई बार नजर आ चुके हैं, जेल में भी जो है जा चुके हैं। देखिए, देश और राज्य, हमेशा रघुवंश बाबू कहते थे कि राज्य और देश तभी समृद्ध होगा जब गरीबों की गरीबी कम होगी, और गरीबों को समृद्ध करके ही इस देश को समृद्ध किया जा सकता है। जात पात की बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहते थे, जात पात की धारा को कमज़ोर करके ही वो चाहते थे कि सभी लोग एक रहें, जात पात की पचड़ा में न फंसे देश और बिहार। और रघुवंश बाबू एक पार्टी चाहे उनकी जो भी रही हो, लेकिन विकास की बातें बड़ी मुखर होकर बोलते थे और विकास करने वाले को तारीफ भी करते थे। और बिहार में जो भी दायित्व उन्होंने लिया था, उस दायित्व को निर्वहन करके यदि आज बिहार अपने बल पर खड़ा नजर आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा दिख रहा है, तो उसमें रघुवंश बाबू की भूमिका को नहीं इग्नोर किया जा सकता है। इसमें रघुवंश बाबू की एक भूमिका नजर आ रही है। बिल्कुल अजय सिंह जी, देखिए ना, एक राजनेता के तौर पर तो आज हम याद ही कर रहे हैं, एक बहुत लंबा राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह को अगर याद किया जा सकता है तो उनकी दोस्ती के लिए भी याद किया जा सकता है। यूपीए 2 की सरकार में जब उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया था, तो महज उन्होंने इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि लालू प्रसाद यादव के वो बेहद करीबी थे। ऐसे में कभी आपकी जब उनसे मुलाकात हुई हो, कोई ऐसा वाक्य जो आप उनसे साझा करना चाहे, आपका उनसे कैसा रिश्ता रहा था? नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा था, बहुत बच्चे जैसे हम लोग मानते थे। मुझे याद है R9 चैनल का दिल्ली में ही इनॉग्रेशन हो रहा था। आज शारीरिक रूप से नहीं रहे, रांची रिम्स में रहे, तो हमेशा ऊर्जा देने का काम, मनोबल को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। मुझे याद है कि जब सरकार बदली, जब नीतीश कुमार जी ने इस्तीफ़ा देने का काम किया था, इस्तीफ़ा देने के बाद बीच में आप सब लोगों को पता है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का रेड जो पड़ा था, तो सबसे पहले आदरणीय रघुवंश बाबू ने आकर के हौसला बढ़ाया था। उस समय भी आदरणीय लालू जी रांची के कोर्ट के ट्रायल में वहाँ थे, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों अकेले हैं उनके रहते हुए। और हम लोग जब चर्चा चल रही थी एम्स में, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये स्थिति आएगी, ये नौबत आएगी। बड़ा हौसला। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उनकी बहुत आदर करते थे, और देश के विभिन्न दल के लोग, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो या अन्य दल हो, सभी रघुवंश बाबू को आदरणीय मानते थे। और हमने उस दिन देखा भी कि कई नुमाइंदे जो सरकार में हैं, खड़े होकर के उनके सीट पर आ करके जो मिले, हम लोग को उस दिन लगा कि बिहार का एक ऐसी पर्सनालिटी जहां देश के लोग, चाहे वो किसी दल के मिनिस्टर हो, रघुवंश बाबू की आदर होने में हम लोग भी गौरवान्वित हो रहे थे। वो क्षण मुझे याद है। बिल्कुल जय सिंह जी, और हम समझ सकते हैं आपका दुख भी, क्योंकि सिर्फ आरजेडी समर्थक ही नहीं, सिर्फ ये नुकसान बिहार का नहीं हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का हुआ है। एक ऐसे नेता को हमने खो दिया है जो अपने वक्तव्य की वजह से जाने जाते थे, अपने विचारों की वजह से जाने जाते थे, अपनी दोस्ती की वजह से जाने जाते थे। खासतौर पर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह आज हमारे बीच में रही है, लेकिन लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तेजस्वी यादव को आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इतना बड़ा नुकसान आरजेडी को हुआ है जिसका आकलन किया भी नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने भी डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक जताया है। देखिए,
कार्यक्रम की शुरुआत थी उसके कुछ ही समय पहले हमारे बिहार के एक बड़े सुविख्यात नेता रघुवंश बाबू थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जी एम्स में भर्ती थे। उनके निधन की भी जानकारी मिल रही, इसके प्रति भी हम लोग अपना शोक प्रकट करते हैं। तो सीएम नीतीश ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक जताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मुझे एक दुखद खबर आपके साथ साझा करना है। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी, उसको जरूर करें। मैं फिर एक बार आज कार्यक्रम के प्रारंभ में ही श्रीमान रघुवर सिंह प्रसाद जी से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनको नमन करता हूं। तो देखिए, एक लंबा राजनीतिक सफर जो है तय किया था रघुवंश बाबू ने और इसीलिए जो है हर कोई उन्हें अपने अपने तरीके से याद करे। पीएम मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, हर कोई अपने अपने तरीके से याद करे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।